स्टूडेंट, इससे पहले जो हमने इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया वाला लेक्चर किया था कंप्लीट, उसमें हमने पढ़ा था हार्मफुल बैक्टीरिया के बारे में। अब हार्मफुल बैक्टीरिया को आपको पढ़ने के बाद यानी आप देखा कि हार्मफुल बैक्टीरिया हमारे लिए कितनी डिजीज़ का बाइस बनते हैं और इनसे होने वाली बीमारियां किस कदर खतरनाक साबित हो सकती हैं, खासतौर पर बच्चों में, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता। और फिर उसके बाद यही हार्मफुल बैक्टीरिया हमारे फूड आइटम्स को डिकम्पोज कर देते हैं। तो इसको सबको पढ़ने के बाद एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाती है कि इन हार्मफुल बैक्टीरिया को कंट्रोल कैसे किया जाए। तो इस टॉपिक में हम लोग हार्मफुल बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के डिफरेंट मेथड देखेंगे और देखेंगे कि डिफरेंट चीज़ों पर किस तरीके से आप लोग हार्मफुल बैक्टीरिया को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले एक टर्म समझें, और टर्म है स्टेरिलाइजेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है आपके लिए, स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन स्टूडेंट, स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है कि किसी भी पैथोजिन को, स्पेशली हम तो बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं तो बैक्टीरिया की एग्जांपल लेते हैं कि बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करना, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, डिस्ट्रॉइंग ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन। तो इसका मतलब है कि जो हम बात कर रहे हैं कि कंट्रोल ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया के कंट्रोल करने के प्रोसेस को स्टेरिलाइजेशन कहा जाता है। किसी भी तरीके से हम बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करें, उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्टेरिलाइजेशन। अच्छा, अब ये जो स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस है, ये दो तरीके से हो सकता है। यानी स्टेरिलाइजेशन में एक तरीका तो ये होता है कि हम कोई भी केमिकल इस्तेमाल करें और फिर उस केमिकल को यूज करके बैक्टीरिया को किल करें। ठीक है। और दूसरा तरीका होता है कि केमिकल ना हो, कोई फिजिकल मेथड हो। अभी देखते हैं फिजिकल क्या है, केमिकल मेथड क्या है। फिजिकल मेथड से हम किल करें बैक्टीरिया को। तो बैक्टीरिया को किल करना, डिस्ट्रॉय करने के प्रोसेस को स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। और स्टेरिलाइजेशन के दो तरीके हैं, केमिकल और फिजिकल मेथड। इसलिए स्टेरिलाइजेशन दो टाइप की होती है, एक कहलाती है केमिकल स्टेरिलाइजेशन और एक कहलाती है फिजिकल स्टेरिलाइजेशन। अब इन दोनों स्टेरिलाइजेशन के प्रोसेस में थोड़ा फर्क जानने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है इनमें। मिसाल के तौर पे ये जो केमिकल स्टेरिलाइजेशन है, इसका मतलब होगा कि किलिंग ऑफ बैक्टीरिया विद द हेल्प ऑफ सम केमिकल्स, यानी केमिकल को यूज करके हम लोग करें। जैसा कि कौन से केमिकल को हम यूज करते हैं इसमें, जैसे फर्ज करें कि डिसइंफेक्टेंट्स, डिसइंफेक्टेंट्स, ठीक है, या फिर एंटीसेप्टिक्स, एंटीसेप्टिक्स या फिर एंटीबायोटिक्स। अब इन तीनों में फर्क क्या है, सेम क्या है, वो भी हम देखते हैं पहले, लेकिन फिलहाल पहले हम ये कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लें। ये चीजें हैं जिसको हम यूज करते हैं एज ए केमिकल के तौर पे बैक्टीरिया को किल करने के लिए। जबकि दूसरी साइड पर अगर देखा जाए तो बैक्टीरिया को, मतलब इसको फिजिकल मेथड जो है, इनमें फिजिकल मेथड में या तो ये कि हम हीट अप्लाई करें, गर्म करें किसी चीज को। नंबर दो, प्रेशर इस्तेमाल करें। ठीक है। नंबर तीन, रेडिएशंस का यूज करें। ठीक है। नंबर चार, फ्रीजिंग करें। टेम्परेचर में दोनों चीज़ें आ जाती हैं, हीटिंग और फ्रीजिंग दोनों आ जाते हैं, लेकिन हम अलग अलग लिख देते हैं। इसको फ्रीजिंग करें। नंबर छः, कॉम्बिनेशन ऑफ दीज, कॉम्बिनेशन ऑफ दीज का मतलब ये कि टेम्परेचर, कुछ चीज़ें होती हैं जो थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाने से डीनेचर हो सकती हैं, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए फिर क्या करें, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाते हैं, थोड़ा प्रेशर बढ़ाते हैं। दोनों के कॉम्बिनेशन से हम लोग स्टेरिलाइज कर सकते हैं। तो ये करें या कॉम्बिनेशन करें या कुछ भी करें, बहरहाल। तो ये तीन मेथड हैं, दो मेथड हैं स्टेरिलाइजेशन के, केमिकल और फिजिकल मेथड। केमिकल मेथड में डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक यूज करते हैं। और फिजिकल मेथड के अंदर हम हीट है, प्रेशर है, रेडिएशन है, या तो फ्रीजिंग करें या कॉम्बिनेशन करें इन सब में से किसी का, जिसकी वजह से हम लोग बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं। अब जो केमिकल मेथड में हमारे पास तीन तरीके हैं, या तो डिसइंफेक्टेंट को इस्तेमाल करें, एंटीसेप्टिक को यूज करें, या एंटीबायोटिक को। अब ये क्या तरीके, इनमें क्या फर्क है, क्या सेम है, देखें। सबसे पहली बात तो है कि इन तीनों में एक बात कॉमन है और एक एक बात डिफरेंट है। वो ये जो कॉमन बात है तीनों में, ये कि तीनों केमिकल्स हैं, यानी केमिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन के अंदर इंक्लूडेड है। ये बात तीनों में कॉमन है। लेकिन डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक क्या है, या इन तीनों में फर्क क्या है, जरा इसको देखें। पहले हम देखते हैं कि डिसइंफेक्टेंट
और एंटीसेप्टिक में क्या फर्क है? एंटीसेप्टिक के अंदर क्या फर्क है? स्टूडेंट, डिसइंफेक्टेंट कहा जाता है ऐसे केमिकल को जो कि आप नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। जैसे पोछा लगाने के लिए आप कुछ फिनाइल के ड्रॉप्स वगैरह यूज कर लेते हैं, या फिर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को आप लोग यूज करें, या कोई और केमिकल यूज करके किसी भी सब यूज स्प्रे करें किसी चीज के ऊपर, मतलब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो कोई भी, उसके ऊपर किसी भी किस्म का केमिकल आप अप्लाई करके उसको डिसइंफेक्ट करते हैं, तो आमतौर पर इस केमिकल को डिसइंफेक्टेंट कहा जाता है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे लिविंग टिश्यूज के ऊपर आप लोग यही प्रोसेस करें, मतलब केमिकल अप्लाई करें, तो वो केमिकल एंटीसेप्टिक कहलाएगा, डिसइंफेक्टेंट नहीं कहते इसको। ठीक है, तो ये लिविंग और नॉन लिविंग का फर्क होता है। हाँ, ये बात अलग है कि बहुत सारे केमिकल ऐसे हैं जो एक ही वक्त में डिसइंफेक्टेंट भी हो सकते हैं, और साथ साथ जो है डिसइंफेक्टेंट के साथ साथ मतलब कि वो एज ए एंटीसेप्टिक के तौर पर भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप घर में डिटोल इस्तेमाल करते हैं। अब डिटोल आप लोग मिसाल के तौर पे कहीं हॉस्पिटल्स में देखते हैं, या वैसे कहीं आप देखते हैं कि घर में पोछा लगाने के लिए डिटोल के कुछ कतरे डाल दिए पानी में और फिर फर्श पे पोछा लगा दिया, जिससे वो जरासीम से पाक हो जाता है, बैक्टीरिया सब किल हो जाते हैं। तो इसको मतलब आप एज ए डिसइंफेक्टेंट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन को आप टिश्यू अपने टिश्यूज पे भी अप्लाई कर सकते हैं, जख्म के ऊपर भी, मतलब इसको एज ए एंटीसेप्टिक के, तो मतलब ये डिसइंफेक्टेंट भी है, एंटीसेप्टिक भी है। सिमिलरली फिनोल जो है, अब ये फिनॉल जो होता है ये भी डिसइंफेक्टेंट के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है, और एंटीसेप्टिक के तौर पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक को हम लोग डिफरेंशिएट किस तरह करते हैं, मैंने आपको बताया। अब जरा ये देखें कि एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक में क्या डिफरेंस है, क्योंकि एंटीबायोटिक का डिसइंफेक्टेंट है तो खैर कोई बनता ही नहीं है। एंटीसेप्टिक का जो है ना, एंटीबायोटिक से बनता है। एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक वर्सेस एंटीसेप्टिक। ठीक है। अच्छा, एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक में जो बात कॉमन है वो ये कि ये दोनों बैक्टीरिया को किल कर सकती हैं, उसकी ग्रोथ को रोक सकती हैं। लेकिन दोनों में जो फर्क है वो ये कि अगर ये बैक्टीरिया को किलिंग का प्रोसेस हो, बैक्टीरिया को रोकने का जो प्रोसेस है, उसके लिए वो प्रोसेस हम सरफेस पे कराएं, सरफेस के टिश्यूज पे करवाते हैं, तो उसके लिए जो केमिकल इस्तेमाल किया जाता है वो एंटीसेप्टिक कहलाता है। और अगर मिसाल के तौर पे किसी भी केमिकल को हम इनसाइड द बॉडी मतलब यूज करें, तो एंटीबायोटिक है। हालांकि बहुत सारी एंटीबायोटिक को एज ए एंटीसेप्टिक के तौर पर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन प्रॉपरली अगर देखा जाए तो एंटीबायोटिक वो है जो बॉडी के अंदर जाकर जर्म्स को किल, बैक्टीरिया को किल करती है, जबकि एंटीसेप्टिक वो होती हैं जो बॉडी के सरफेस पर रहकर बैक्टीरिया को किल करने का प्रोसेस करती हैं ये। अब स्टूडेंट आपके पास कुछ डिटेल्स हैं जिसमें हम लोग कुछ केमिकल डिसइंफेक्टेंट के मेथड पढ़ेंगे कि कौन कौन से केमिकल ऐसे हैं जिनको हम डिसइंफेक्टेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। यानी पहले हम केमिकल मेथड पढ़ेंगे, फिर बाद में फिजिकल मेथड डिस्कस करेंगे।